हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हमें ड्रॉप बॉक्स में जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उन्हें हम उन पर हमें किस प्रकार से काम करना है और उनका जो स्टेटस है वो हमें कैसे अपडेट करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, यूडाइस में लॉगिन करना है। सिंपली लॉगिन करने के लिए आपको पता ही है, स्टूडेंट मॉड्यूल पे जाएंगे, मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, लॉगिन विंडो आएगी, यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन हो जाएगा और हम वहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, स्कूल के डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे देखें आप लेफ्ट हैंड साइड पर, यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट होती है हमारे पास। ये तो होता है, एक तो होता है हमारा एक्टिव स्टूडेंट्स जो आपके स्कूल में है बच्चे। सेकंड होता है आपका ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। तो ये जो ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो हमें ड्रॉप बॉक्स में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए हमारे ड्रॉप बॉक्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके, उनकी लिस्ट आ गई है ना। यहाँ पर सत्र दोनों सिलेक्ट हैं, है ना, 24-25 और 23-24 में, सभी सत्र में। ये देखिए नीचे 23-24 के भी है, दोनों सत्रों के यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो अभी हमें 24-25 पे यहाँ पर काम करना है। यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, 24-25 गो। तो यहाँ से 24-25 के टोटल 13 स्टूडेंट, यहाँ हमें इन पर काम करना है अभी। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहला काम तो आपको यहाँ पर इनका स्टेटस अपडेट करना है। तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स है, इस पर टिक करेंगे तो ये दोनों जो कॉम्बो बॉक्स हैं, ड्रॉप डाउन बॉक्स हैं हमारे, यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब ये ऑप्शंस पे हमें काम ऐसे करना है कि ये स्टूडेंट्स आपके स्टूडेंट्स थे लास्ट ईयर, अब ये कहीं चले गए, किसी दूसरे स्कूल में चले गए होंगे, कुछ ने पढ़ाई छोड़ी होगी, कुछ दूसरे ब्लॉक में चले गए होंगे, कुछ दूसरी स्टेट में चले गए होंगे। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी। अब ये ऑप्शंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10वीं 12वीं में बच्चे फेल हो जाते हैं 2 बार, तो शायद उन्हें एडमिशन वगैरह नहीं मिलता है ना रेगुलर उस बेसिस पे, तो वो प्राइवेट या ओपन स्कूल में चले जाते हैं। तो आपको उस कंडीशन में ये सेलेक्ट करना और यहाँ पर ऑप्शन भी आएगा गो ऑन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग। तो ये आपको सेलेक्ट करना और अपडेट करना होगा। सेकेंड ऑप्शन है मार्क ड्रॉप आउट, बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी है तो आपको मार्क ड्रॉप आउट करना है, पर बच्चों से संपर्क आपको करना पड़ेगा, है ना। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास होता है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद ही पता पड़ पाएगा कि बच्चा एक्चुअल में किसी दूसरे स्कूल में चला गया है या पढ़ाई छोड़ दी है या दूसरे ब्लॉक में चला गया है। तो यहाँ पर अगर बच्चे ने पढ़ाई छोड़ता है तो मार्क ड्रॉप आउट, उसके बाद रीज़न ऑर्फन है, ट्रांसपोर्टेशन में डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, और कोई अदर रीज़न है, या बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है ना। इस प्रकार से जो भी कारण हो वो आपको यहाँ पर अपडेट करना होगा। थर्ड ऑप्शन हो सकता है, ये वाले ऑप्शन आपको बहुत मिलेंगे देखने को, माइग्रेटेड टू अदर रीजन। अब बच्चा आपके स्कूल से किसी दूसरे स्कूल में चला गया, दूसरे ब्लॉक में चला गया, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में चला गया, दूसरी कंट्री में चला गया, दूसरे स्टेट में चला गया, तो ये सभी ऑप्शंस आपको यहीं से मिलेंगे। तो ये पहले ही सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे रिमार्क्स में देना है, अदर स्टेट में गया है तो ये ऑप्शन, सेम ब्लॉक में किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है तो ये ऑप्शन, है ना, अदर कंट्री में चला गया तो ये ऑप्शन, अदर ब्लॉक में चला गया तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और उसके बाद एक और ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, मार्क इनएक्टिव। अब इसका कारण क्या होगा, ये ज़्यादा यूज़ क्यों होगा, इसका कारण मैं बता देता हूँ आपको। क्या होगा कि बच्चे को ऐड करने की फैसिलिटी प्री प्राइमरी यूकेजी 1, यूकेजी 2 और पहली में स्कूल के पास होती है। अगर लास्ट ईयर किसी स्टूडेंट ने आपके स्कूल में था और आपने बिना आधार के उसको ऐड कर ली प्रोफाइल, तो सामने वाले स्कूल में हो सकता है उसने आधार के साथ उसकी नई प्रोफाइल बना दी हो। तो उस कंडीशन में फिर हमें उन्हें मार्क इनएक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की डबल प्रोफाइल हो जाएगी। और उस कंडीशन में हम यहाँ पर मार्क इनएक्टिव करेंगे और रिमार्क में लिखेंगे डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है। सेकेंड रीज़न हो सकता है मार्क इनएक्टिव के ड्यू टू डेथ, या फिर गलत एंट्री हो गई है, रॉन्ग एंट्री हो गई है। तो ये 3 कंडीशंस में हमें मार्क इनएक्टिव करना है बच्चों को। तो उसके बाद ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है अपडेट। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, अपडेट बटन पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से हर बच्चे का हमें यहाँ पर जो स्टेटस है वो अपडेट करना है। उसके अलावा हमें एक और काम करना है, ये तो हमारा ऑनलाइन काम हो गया। ऑनलाइन हमें क्या करना है, ऑफलाइन भी हमें यहाँ काम करना होगा। ऑफलाइन में हमें इस प्रकार से डेटा तैयार करना है, लिस्ट तैयार करना है। नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद आपको PIN नंबर जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बच्चे का PEN नंबर, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डाइस कोड,
और नेम ऑफ स्कूल, मतलब जिस स्कूल में जा रहा है वहाँ का डाइस कोड, ये अपने स्कूल का नहीं लिखना है यहाँ पर, जिस भी स्कूल में जा रहा है ना, उस स्कूल का हमें यहाँ पर क्या लिखना है, डाइस कोड लिखना है, जिसमें माइग्रेट हुआ है बच्चा, है ना। नहीं तो आप उठाकर अपने स्कूल का ही लिख दें उसमें, ऐसे ही उसी का नाम आएगा यहाँ पर हमारा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर एक लिस्ट तैयार करनी होगी, जिस स्कूल में बच्चा चला गया उसका डाइस कोड, उसका नाम, बच्चे का नाम, पेन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, इस प्रकार से हमें एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। और ये लिस्ट आपको 2 अलग अलग बनाना है। सेम ब्लॉक में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, सेम ब्लॉक में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो अलग लिस्ट बनाना है हमें यहाँ पर, और अदर ब्लॉक या अदर डिस्ट्रिक्ट में चला गया है तो वो लिस्ट हमें अलग बनाना है। और दोनों लिस्टों को हम अपने CSE तक पहुँचाएंगे, वो संबंधित स्कूल तक इन्फॉर्मेशन देंगे। जब वो स्कूल आपके बच्चों को, मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं आपके, इन्हें इंपोर्ट करेंगे, तब ये जो ड्रॉप बॉक्स है वो आपका खाली होता हुआ चला जाएगा। और जब बच्चे हम इंपोर्ट करते हैं, आपने देखा होगा खुद ही, बच्चे को इंपोर्ट करने पर हमें क्या लगता है, इंपोर्ट मॉड्यूल में आपने देखा होगा, जब भी हम बच्चे को इंपोर्ट करते हैं हमें यहाँ पर लगता है बच्चे का पेन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, ये दोनों आप उनको प्रोवाइड कराएंगे। इससे क्या होगा कि वो इन बच्चों को ईजिली इंपोर्ट कर पाएँ सामने वाला स्कूल, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने गए हैं। तो इस केस में आपका जो ड्रॉप बॉक्स है वो खाली होता जाएगा। तो ये 2 काम हमें ड्रॉप बॉक्स के लिए करने हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।